नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु आचार्य आ गई हूँ आज एक बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं जिनकी वो पिछले 25 साल से आध्यात्मिक की राह पे चल रही हैं और बहुत सारे लोगों को उन्होंने इतनी अच्छी सुझाव दिए कि लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई है, सोचने का तरीका बदल गया है। आध्यात्मिक तो वो थी ही, उसके साथ-साथ उनको लगा कि हमारे समाज में आजकल बहुत अलग-अलग तरह की परेशानियाँ चल रही हैं। औरतें अलग परेशानी से जूझ रही हैं और बच्चे अलग तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो उन सब के ऊपर भी अब वो हम लोगों को बहुत ही अच्छे और इतनी सरल भाषा में सुझाव देती है। तो चलिए आप सबके सामने मैं आज स्वागत करना चाहूँगी अरुणा जी का और थैंक यू बोलना चाहूँगी कि ये हमारे चैनल पे आई और हमें समय दिया। नमस्कार अरुणा दीदी। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। अब आप बताइए कि जो भी मैंने कहा उसमें कहाँ तक, मतलब मैंने शायद बहुत कम बोला है, आप उससे भी बहुत ज़्यादा करती हैं समाज सोसाइटी के लिए, तो हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को पता चले। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग आपस में बैठे, ये ईश्वर की कृपा होगी जो हम साथ मिले। देखिए मुझे 27 साल हो गए इससे जब कृपा हुई माँ की। बचपन से मैं इष्ट रही है मेरी माँ, लेकिन बोलते हैं ना कि किसी की गेट को खोलकर दर्शन किया करती थी। 27 साल से मुझे लगा स्विच मेरे हाथ में आ गया और मैं जब चाहूँ दर्शन कर सकती हूँ। ये कृपा बहुत बड़ी मेरी माँ की रही। और इससे करते करते जब बोलते हैं ना खुद की तकलीफों से जब जूझते हैं ना तो सामने वाले की तकलीफें महसूस होती है। तो जब मेरे लाइफ में बहुत कुछ नहीं था और एक गॉड गिफ्ट है, माँ का गिफ्ट है जो मुझे मिला, तो मैं चाहती हूँ जब मैं दुनिया में आई और मेरे साथ जो खुशियाँ माँ ने दी मुझे दी, तो मैं चाहती हूँ कि वो सभी को बांटूं। करते करते मुझे आज आप लोग का साथ और इतनों का प्यार जो मुझे मिला, शायद इसी वजह से पति पत्नी के रिलेशन या बच्चों का पढ़ाइयों में दिलचस्पी ना होना या उस एज में आने के बाद डिप्रेशन है, बिजनेस से बहुत लोग परेशान है, पति पत्नी के बीच का रिलेशनशिप है, जो आजकल के जनरेशन जो न्यू जनरेशन है जो रिलेशनशिप में रहना पसंद कर रहे हैं, निभाना पसंद करते कि नहीं करते, लेकिन रहना पसंद कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर लोग आते हैं और उनका सॉल्यूशन करते हैं। ये हमने जाना अरुणा जी से, अरुणा दीदी से, जिसे उनके दिल की बातें। अब मैं अरुणा दीदी आपसे एक जो बहुत ख़ास मुद्दा है, जो कि मुझे लगता है कि हर कोई उस चीज़ को फेस कर रहा है किसी न किसी तरह से, जिसका नाम है डिप्रेशन। तो जहाँ तक मुझे याद है कि जब हम बच्चे थे या आप भी बच्चे होंगे, हम लोगों ने शायद कभी ये शब्द सुना भी नहीं था। तो अब हमको डिप्रेशन जैसे शब्द बहुत कुछ सुनने को मिलता है। इसके बारे में मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप जो मेरे व्यूअर हैं ना, उनको समझाएँ और उनको बताएँ। बिल्कुल। देखिए डिप्रेशन आपने बोला बिल्कुल सही है। बच्चों के डिप्रेशन अलग चीज़ के हो गए, बड़ों के अलग है। मैं बच्चों को लेकर के आपको बता देती हूँ कि आज की टाइम हम बच्चों को बहुत अच्छे से अच्छे स्कूल में डालने की कोशिश कर रहे हैं और स्कूल में हम किसका एग्ज़ाम ले रहे हैं, जो टीचर है, प्रिंसिपल जी है, पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं कि नहीं, तब जाकर उस बच्चे की एडमिशन होता है कि पेरेंट्स पढ़ा पाए। स्कूल हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है, पढ़ाइयाँ कम है और उनकी भी मजबूरियाँ है कि हम पेरेंट्स चाहते ही यही है कि हाई स्टैंडर्ड हो। पढ़े लिखे पेरेंट्स की दुनिया आज ऐसी हो गई है कि उनके खुद की सोसाइटी, खुद के क्लब, बहुत चीज़ों को ले रखा है, तो बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। हमने स्कूल तो डाल दिया, लेकिन हम वो प्रॉपर समय नहीं दे पाने के चक्कर में बच्चों का जड़ ही कमज़ोर है। हम अपने घर के सर्वेंट के भरोसे, ट्यूशन के भरोसे बच्चों को छोड़ देते हैं और हम उसे देख भी नहीं पाते। हम उनके ऊपर डिपेंड है कि हाँ ट्यूशन वाली मैम उनको पढ़ा चुकी है, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, जब जिद पे उतरता है, बहुत चीज़ों का डिमांड करता है,
मोबाइलों का डिमांड कर रहा है और हम अपनी जरूरतें उसके मोबाइल दे करके पूरा कर देते हैं कि मोबाइल लो, टीचर है, ट्यूशन है पढ़ाने वाली। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं, जब कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उस समय पेरेंट्स हर दरबार, हर भगवान के घर और हर जनपत्री निकाल कर देते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने। उस समय चेतते हैं तो हम डिप्रेशन में, वो बच्चा भी आता है और पेरेंट्स भी आते हैं। उस बच्चे को मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स को शुरू दिन से अपने दोस्त की तरह उसे रख कर उसे इंटरेस्ट करवाए पढ़ाई से, तो शायद मेरे ख्याल से वो बोर्ड का एग्जाम उसके सर चढ़कर ना बोले और वो वाकई में करके निकल जाए, और नहीं तो उसका लाइफ तो खराब है ही। और खराब करने वाले हम पेरेंट्स ही है, ध्यान नहीं दे पा रहे, और पेरेंट्स के भी उसके साथ साथ लाइफ खराब होता है। तो ये आज के टाइम डिप्रेशन इसको बोल देते हैं कि हम समय नहीं दे पा रहे हैं, हम डॉक्टरों के जा रहे हैं, डिप्रेशन की दवाई लेते हैं, सो जाते हैं और उठते हैं वापस से 1 घंटा 2 घंटा का रिलैक्स समय मिलता है, वापस से वही टेंशन में हम रहते हैं, दवाइयों का हो चुका है। तो मैं चाहूँगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, जब हम जन्म दिए हैं, 9 महीना अपने पेट के अंदर रखे हैं, उसको गर्भ से रहे हैं, और जन्म देने के बाद भी हम वैसे ही उसके नज़दीक रहे ताकि बच्चा उस संस्कार में बड़ा हो सके। जरूर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ अरुणा दीदी की बात से। और इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि बच्चे को जो हम ब्लेम करते हैं कि तुम कुछ करते नहीं हो, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हम कभी करने भी नहीं देते अपने बच्चे को। अगर बच्चा काम करने जाता तो नहीं नहीं नहीं, तू पढ़ ले, तू ये कर ले, और फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो हम बोलते हैं तुमको कुछ आता नहीं है। तो मैं समझ गई ये क्या समझाना चाह रहे हैं। और ऐसे भी हर बच्चे के लिए पहला जो टीचर, शिक्षक होता है वो माँ बाप ही होता है। अरुणा दीदी, जो आपने अभी बोला वो मैं बिल्कुल उससे सहमत करती हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि माँ बाप साथ भी रहते हैं, लेकिन जैसा कि आपने पहली लाइन में एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि स्कूल वाले माँ बाप का एग्जाम लेते हैं, तो अब कई बार ये होता है कि माँ बाप खुद नहीं पढ़े लिखे हैं, तो क्या उनको ऐसा हक नहीं है कि वो अच्छे स्कूल में डाल के और अपने बच्चे को जो समय दे रहे हैं डाल के उनका भविष्य सुधार सके? ऐसा भेदभाव आपको लगता है होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भी डालना चाहते हैं। यहाँ एक और चीज़ है जो आपने बोला, मेरे को और समझ में आया कि बहुत हम लोग अलग रहने लग गए। हाँ, हर घर में 2 भाई है तो हम लोग अलग अलग रहने लग गए। पहले बच्चे ज्वाइंट में रहा करते थे तो एक गलत करता तो दूसरा उसको सुधारने में रहता, दूसरा करता तो तीसरा उसे समझाने में लगता। आज हम 2 ही जना रह गए हैं, तो बच्चों की जरूरत एक जना पूरा कर रहा है और एक जना मना कर रहा है, तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं बच्चा को। जब बच्चे को हम मम्मी सपोर्ट करते हैं तो पापा गुस्सा करते, तो पापा के पास नहीं जाना चाहते, मम्मा के पास रहना चाहते, और पापा सपोर्ट करते तो मम्मा के पास नहीं। उसका फायदा आज हम जो जनरेशन अलग हो गए हैं ना, उससे आज घर बिगड़ रहा है। तो पढ़े लिखे पेरेंट्स बहुत अच्छी बात है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें वो संस्कार कहाँ से लाए जो हमें गृहस्थ में लिया करते थे। इसलिए आज हमको वापस से अपने ऊपर ध्यान और उन बातों को याद करना चाहिए जो पुराने जमाने में बीता करते थे कि बच्चे कब पढ़ लिख करके बड़े हो गए, कब खान पीन करके। आज के बच्चों को देखिए आप, खाने के पीछे पीछे हम भाग रहे हैं। सही बात। बच्चा पहले खाने के पीछे खुद भागता था, आज पेरेंट्स उसके पीछे भाग रहे हैं। ये हमारी कमजोरी है या मान लो आज की पीढ़ी चाहती यही है। बहुत अच्छी बात। देखो अरुणा दीदी ने मतलब इस जवाब से भी मेरे मन में एक और सवाल ले आया जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो अरुणा दीदी, क्या आपको लगता है कि पहले जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो जॉइंट फैमिली का मतलब बहुत कुछ था? जैसे अगर 6 लोग हैं तो बच्चा 6 लोगों से कुछ कुछ सीखता था। बिल्कुल। और बच्चा भी जैसा आपने बोला बड़ा हो जाता था। बिल्कुल। क्योंकि और हमारे भी बचपन में, जैसे मैं जॉइंट फैमिली में ही रही हूँ, तो मुझे अभी आपकी इस बात से बहुत अच्छी एक चीज़ याद आ गई कि हम चारों में से कोई भी एक गलती करता था ना, तो मेरी मम्मी हम चारों को मार लगाती थी। लिटरली पिटाई होती थी दोस्तों हमारी। और हम लोग हमेशा ये डरते थे कि हम तो गलती नहीं करें, दूसरों को भी करने से रोके।
तो ये आपकी बात बहुत अच्छी है। तो आप ये बताइए कि जॉइंट फैमिली में जो हमको फ़ायदे पहले मिलते थे, अब अकेले-अकेले, अलग-अलग घर जैसे लॉक करके जाना, पहले घर खुला रहता था, इन सब का भी असर होगा। तो इस पे थोड़े से आप अपने विचार मैं जानना चाहूँगी बिल्कुल, आपके। देखिए हम सनातनी हैं, हाँ। हम हिंदू धर्म जो हुँ, मानते हैं, हुँ, सनातनी हुँ। बोलेंगे। पहले घर में बड़े बुजुर्ग रहा करते थे, गेट हाँ। कभी बंद नहीं हुआ करता था। एग्ज़ैक्टली। रात को शयन में ही बंद होता था कि भाई अब रात हो गई तभी बंद करना है। गेट का हमेशा गेट खुला हुआ रहता था। तो हमारा जो दीप जलता है ना घर पे, सुबह हाँ, शाम हाँ, धूप हाँ, जलती है, दीप हाँ। जलता है, तो उससे एक पॉजिटिविटी घर में आती थी। आज हम लोग बहुत सूक्ष्म रहने लग गए कि 2 जना है, 1 बच्चा है। आजकल तो बच्चा करना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि कौन पालेगा? हमें नौकरी करना है और हमें जितना लाना है उतना खर्च कर देना है। पहले 1 कमाते थे और 10 लोग खाते थे। आज 10 कमा रहे हैं, तो भी फिर कम। भी हम मुश्किलों में पड़ रहे हैं। जॉइंट परिवार में ये था कि एक बच्चा जन्म लेता था ना, तो 6 थाली लगी तो 6 में एक-एक निवाला खाकर वो बड़ा हो जाता था और उसे हर टेस्ट का पता होता था। आज हम बाजार से स्विगी और ज़ोमैटो बुक करते हैं, उससे पिज़्ज़ा और बर्गर आने लगा है, इसलिए हॉस्पिटल इतने खुल गए हैं। वाह! तो मैं यही बोलूँगी कि जो परिवार पहले हुआ करता था, वो अमृत बरसा बोलते हैं हम उसको, वो था। आज हम ज़हर ले रहे हैं, पॉइज़न ले रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि जॉइंट परिवार द बेस्ट परिवार। देखा दोस्तों, हम लोग एक छोटी सी टॉपिक से, डिप्रेशन से, तो डिप्रेशन का पूरा सार इन्होंने बता दिया हम लोगों को और इतनी आसान भाषा में समझा दिया कि जॉइंट फैमिली का मतलब फ्यूचर क्या होता है, जो बच्चे जॉइंट फैमिली से निकलते हैं, जो अकेले रहते हैं और जो पेरेंट्स समटाइम मेड के भरोसे, काम के चलते या जो भी चलते छोड़ के जाते हैं, तो उनके बच्चों की मनोस्थिति क्यों जाती है डिप्रेशन की तरफ, क्योंकि बच्चा अकेला फ़ील करता है। उसको जब जो बात करनी है, उसके पास उसके माँ-बाप पेरेंट्स नहीं होते हैं। और जॉइंट फैमिली का इन्होंने 2 और फ़ायदे बहुत अच्छे बताए। एक तो 6 थाली में से 6 निवाला खा के 1 बच्चे का पेट तो भर ही जाता है। आजकल की मम्मियों को हमने देखा है, अरुणा दीदी, गार्डन में, मैंने, हमारे नीचे गार्डन है छोटा-सा, तो कटोरी ले लेके घूमती रहती है, बाबू खा ले, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसे करना चाहिए माँओं को या वो सिखाना चाहिए कि खाना, जैसे खाना अन्न, हम जो इतना काम करते हैं, वो सब हम एक अन्न के लिए करते अन्न हैं। के लिए। तो वो बचपन से बच्चों को आना चाहिए कि ये खाना है, यहाँ पे तुम बैठ के खाओ एक जगह, तो उसकी एक जो एनर्जी, वाइब्स और वो सारी आएगी। इसके बारे में भी मुझे 100% पता है कि आप कुछ अच्छा हमें बताएँगी। बिल्कुल। देखिए, अब के हम पेरेंट्स जो अब हैं, वो 1 या 2 बच्चे होते हैं और हम उसके पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि वो बोलते हैं ना कि पहले पता नहीं चलता था कि कितने खा लिए। अभी हमें पता है कि 1 रोटी रखना है और उसको आधा खाया तो हम वो आधा के पीछे भाग रहे हैं। हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए और उसे उठाकर रखना चाहिए। कारण कि जब बच्चा को भूख लगेगा ना, तो पेरेंट्स से मांगेगा। बोलते हैं ना कि जब एक मारवाड़ी में कहावत है, जब बच्चों रोवे तब माँ दूध पिलावे है। तो जब बच्चे को भूख लगती है ना, तो वो अपने आप अपने मामा के पास आएंगे और वो खाएंगे। उससे उसको महत्व पता पड़ेगा कि ये हमारा भोजन है, हमें समय पे खाने को मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बेसमय नहीं मिलेगा हमें। और पेरेंट्स को भी यही बोलूंगी कि उसका जो समय है ना, उस पे ही खिलाए उसको। तो एक रूटीन बन जाती है कि अभी मेरा डाइनिंग मेरा इंतजार कर रहा है, मम्मी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे खाना के लिए जाना है। स्कूल में आज जो टिफिन लेकर जा रहे हैं, क्यों समय पे बेल बजती है कि अब लंच का टाइम हो गया। ठीक इसी तरह से भी हमें भी घर पे भलाई आप थोड़ा दर्द महसूस करो, उसको रहने दे, थोड़ा कड़ा बनना पड़ेगा आपको, लेकिन बच्चा रूटीन में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है कि इस तरह से अनुशासन में अगर हम रहेंगे सबसे पहले तो ही हम बच्चे को अनुशासन में रह सकते हैं। और जैसा कि अरुणा दीदी ने बहुत अच्छी बात की कि वो आधी जो रोटी का टुकड़ा है उसको जाने नहीं देना है, रखो। जब बच्चे को भूख लगेगा और
जिस तरह से इन्होंने बोला ये बहुत सही बात है, बच्चे रोते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं ये खाना है, और माँ बाप को लगता है तो वो कुछ मंगा के दे देते हैं, ऑल्टरनेटिव फूड दे देते हैं, जो कि सच में बहुत गलत बात है। सो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा अरुणा दीदी के साथ में बात करके, और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि बहुत कम समय में इतनी सारी चीज़ें मुझे इनसे जानने को मिली, और बहुत आसान से शब्दों में। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप सबको भी समझ आ रहा होगा, क्योंकि इतनी आसानी से इन्होंने आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया। क्योंकि अभी के जनरेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, एक डिप्रेशन, फैमिली और क्यों आ रहा है, उन सब का सार इन्होंने बहुत अच्छे से बताया। और इसी तरह हम लोग बहुत सारे टॉपिक पे हम अरुणा दीदी को कहीं भी जाने नहीं देने वाले हैं। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग इनके साथ में, इनके जो नॉलेज है, जितना ज्ञान है इनके पास में, वो इनसे हम लोग बटोरेंगे। और कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, जल्दी से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भैया। जय जय मैया।